राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तस्वीरें देश भर में जा रही हैं। राहुल गांधी अगर आनंद विहार बस अड्डे में कुड़ियों से मिलते हैं, वो तस्वीरें भी देश भर में जाती हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा से जो सिलसिला चला है राजीव जी, उसका कंटिन्यूएशन है ये, कि किस तरीके से एक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक देश में नेताओं को जनता से संवाद स्थापित करना चाहिए, और वो संवाद एक तरफा नहीं हो, दो तरफा हो, बात हो। दूसरी बात कि राहुल गांधी अपने बयानों से अपने और कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट कर रही है, उससे मोदी साहब को विचलित कर रही है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का कम्युनिकेशन एकदम भटक गया है। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह राजीव जी कि आज AIADMK ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है और वो एनडीए के बाहर चली गई है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कहीं भटकाव का जो असर है वो वहां दिख रहा है। मामला तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष का है, अन्नामलाई का, जिन्होंने द्रविड़ नेता को बुरा भला कहा, CK अन्नादुराई को, उन्होंने जयललिता को बहुत बुरा भला कहा, और वो बात AIADMK को नहीं गले से उतरी, और वो बहुत दिन से ये विवाद चल रहा था, और आज फाइनली वो बाहर चले गए। अब वो क्या कर रहे हैं अन्नामलाई वहां पे तमिलनाडु द्रविड़ क्षेत्र में बीजेपी का और RSS का ब्राह्मणवादी एजेंडा लेकर गए हैं द्रविड़ आंदोलन की जगह पर। और यही जातिवादी जो एजेंडा है, वो मुझे लगता है कि जो RSS बीजेपी के अंदर जो जातिवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय विरोधी लोग हैं, उन्होंने मोदी साहब के दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया है कंप्लीटली। अब आप देखिए कि अभी आप उमा भारती की बात कर रहे थे, दो घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने बताया कि बिहार का कास्ट सर्वे का डेटा आने वाला है, रिपोर्ट आने वाली है, और उस रिपोर्ट से घबराहट है, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पूरी कोशिश होगी नीतीश कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कि वो कास्ट डेटा रिलीज ना कर पाए। ये पूरा हथकंडा चलेगा। दूसरा कि महिला रिजर्वेशन के अंदर OBC की मांग। तीसरा जाति जनगणना की मांग कांग्रेस के द्वारा। ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जिसने RSS बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग, जो कि सोशल जस्टिस के खिलाफ है, एक झूठी प्रक्रिया है, उसमें छेद कर दिए। और इसलिए मोदी साहब के कम्युनिकेशन में भटकाव है, और पूरा उनका जो कम्युनिकेशन है, जो बातें कर रहे हैं, वो उसी जातिवादी मानसिकता से कर रहे हैं। किनको नक्सल कहा जाता है? नक्सल तो चलिए वो जो जंगलों के अंदर नक्सलवादी हैं उनको कहा जाएगा, लेकिन नक्सल शब्द एक व्यंग में या ताने में, गाली के शब्द के रूप में आदिवासियों कहा जाता है। बार बार अगर मोदी जी अर्बन नक्सल का नाम ले रहे हैं, वो आदिवासियों का अपमान करते हैं। तो ये जो कुल मिला के जो पूरा मोदी साहब की जो स्पीचेस हैं, जो उनके एक्शंस हैं, वो मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया या उनको घबराहट है। और AIADMK का बाहर जाना भी उसी की एक कड़ी का नतीजा है। अब आप देखिए कि एनडीए में अगर वो दूसरी पार्टियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहां तो बाहर निकल रहा है। इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या घट रही है। तो ये जो चैलेंज है मोदी साहब को, मुझे लगता है कि वो चैलेंज जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी के इस मुहिम को, इन बातों को, कांग्रेस की स्ट्रेटजी को। क्या आपको लगता है कि ये रियली ये फाइनल सेमीफाइनल है? ये देखिए तय करेगा कि बीजेपी 2024 के चुनाव में किस मनस्थिति से जाती है।
कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का एजेंडा एकदम सेट है और कांग्रेस का एक भी दल बाहर जाने वाला नहीं है। वो गोदी मीडिया जो भी चलाता रहे। और अभी जो 2 दिन में, पिछले 1-2 दिन में जो नीतीश कुमार के खिलाफ एक कैंपेन चला है, उसकी जड़ में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट का अनाउंसमेंट है कि वो आने वाली है। तो जो बात आप कह रहे थे कि मोदी जी की गाड़ी, मतलब उनका जो पूरा कैंपेन का या कम्युनिकेशन का प्लान है वो पटरी से उतर चुका है। हम लोग कई बार बात करते हैं यहाँ पे राजीव जी टेस्ट बलून की। याद कीजिए कि हम लोग जब मुंबई में थे, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के दौरान ही स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बात आ गई और उस वक्त भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। ये अनाउंस पहले कर दिया और बाद में हुआ। अब उसमें क्या क्या चीजें आई, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, कौन से तमाम बिल की चर्चा हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भी हो गई और कुल मिला के वो सेटल हुआ महिला आरक्षण बिल पे भी, जिसमें कुछ नहीं मिला, जिसमें भी कांग्रेस ने बाजी मार ली या अच्छी एक स्मार्ट पॉलिटिक्स की, जो कि सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स से जेल करता है, जो उनसे मेल खाता है। और मैं अभी आपको भविष्यवाणी एक और कर दूं कि इसी विधानसभा इलेक्शन से पहले मोदी जी महिला आरक्षण में ओबीसी की बात करना शुरू कर देंगे। वो बस उनसे छूट गई है और उसको वो करेक्शन लाएंगे और किस घुमाव के साथ करेक्शन लाएंगे ये हमको देखना बाकी है। तो जो बात है कि वो उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई और एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं और वो गलतियां इसीलिए हो रही है। एक बड़ी वजह राजीव जी गलतियों की क्या है, चाहे वो कनाडा का मामला आप देख लें, चाहे और दूसरे मामले देख लें, जब आप ब्यूरोक्रेसी को एक कोटरी के रूप में बना लेंगे, किसी को रिटायर ही नहीं करेंगे, तो जो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपसे गलतियां कराना शुरू कर देती है। ये सिलसिला बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से चल रहा है कि लगातार वो गलतियां करवा रही है ब्यूरोक्रेसी और आपको मुश्किल में डाल रही है। और अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो शब्दावली का इस्तेमाल बिधूड़ी ने किया, रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में, उसके खिलाफ अभी तक स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और वो आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो रमेश बिधूड़ी मिले हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वो जो दानिश अली के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये जब दिखा रहा है कि किस तरीके से इनकी पूरी पटरी, गाड़ी जो है पटरी से उतर गई है। कभी आप इंडिया और भारत करते हैं, फिर आप उसको लपेट लेते हैं, फिर आप सनातन लाते हैं। सनातन को देख रहे हैं कि सनातन में हिंदू मुसलमान नहीं निकल रहा है कुछ, तो वापस आप रमेश बिधूड़ी को इस्तेमाल करते हैं लोकसभा के अंदर उस पटरी से पे वापस लाने के लिए हिंदू मुसलमान की। ये तमाम एक्सपेरिमेंट जो बीजेपी कर रही है या मोदी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो बैकरूम टीम है, उस बैकरूम टीम में कुछ कंफ्यूजन है या कुछ और लोग वहां पहुंच गए हैं जो उनसे गलतियां करवा रहे हैं। राजीव जी, कुछ लोग हैं जो गलतियां करवा रहे हैं, हो